अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम हमने कुछ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। आज हम एक और चीज़ स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर. इट मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी, प्रोसेसेस and all of its software and hardware. It also allows you to communicate with the computer without knowing how to speak the computer language. Without an operating system, a computer is useless. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है, साथ ही मैनेज करता है कंप्यूटर की मेमोरी को और प्रोसेस, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन भी, यूज़र को कम्युनिकेट भी करता है कि कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकें। तो कंप्यूटर को किस तरीके से बातचीत कर सकें, तो वो सारा काम मुमकिन है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। सिस्टम जॉब योर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑन द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ओएस भी कहते हैं। ये मैनेज करता है कंप्यूटर के जो भी सॉफ्टवेयर और साथ हार्डवेयर को। मोस्ट ऑफ टाइम देयर आर मैनी डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स रनिंग एट द सेम टाइम। ज़्यादातर कंप्यूटर में एक ही वक्त काफ़ी प्रोग्राम साथ चलते हैं। एंड दे ऑल नीड टू एक्सेस योर कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सब के सब CPU ही को एक्सेस करना होता है। The operating system coordinates all of these to make sure each program gets what it needs. ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि कौन सी चीज़ किस टास्क को दे, क्या टाइम दे, तो वो चीज़ पहले स्टार्ट हो। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली कम प्री-लोडेड ऑन एनी कंप्यूटर you buy. Most people use the operating system that comes with their computer, but it's possible to upgrade or even change operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के साथ ही इंस्टॉल हुआ जाता है, पर ज़्यादातर यूज़र जो कंप्यूटर लेते हैं उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। पर हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। The three most common operating system for personal computer are तीन जो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होते हैं सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर के लिए, PC के लिए। एक है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एप्पल एंड लिनक्स। ये हमारे पास तीन ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसे हम GUI भी कहते हैं। अ GUI लेट्स यू यूज़ योर माउस टू क्लिक आइकन्स बटन। GUI की मदद से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, माउस पे क्लिक करना है। अगर टेक्स्ट बॉक्स होता तो थोड़ा सर्च करना मुश्किल होता। एंड एवरीथिंग इज़ क्लियरली डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट। Each operating system's GUI has a different look and feel. हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना GUI होता है। सो इफ़ यू स्विच अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इट मे सीम अनफेमिलियर एट फर्स्ट। जाहिर सी बात है, अब अगर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे तो उसका GUI कुछ डिफरेंट होगा। However, modern operating systems are designed to be easy to use and most of the basic principles are the same. ज़्यादातर अब डिज़ाइन इस तरह से किए जाते हैं ताकि इस यूज़र को कोई परेशानी ना हो। फोल्डर आपका विंडो में भी होगा, आपका लिनक्स में भी होगा, बस थोड़ा डिफ़ाइन करने का चेंजिंग दी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था। पहले माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटेड द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इन मिड 1980s। Over the year, there have been many different versions of Windows, but the most recent ones are Windows 8, released in 2012, Windows 7 2009, and Windows Vista 2007. Windows come
preloaded on most new PCs, which help to make it the most popular operating system in the world. If you are buying a new computer or are upgrading to a newer version of Windows, you can choose from several different editions of Windows, such as Home, Premium, Professional, and Ultimate. You may need to do some research to decide which edition is right for you. तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया था, जो 3 किस्म की विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। विंडो जो बना था 1980 में बना था, इसकी 3-4 डिफरेंट वर्जन्स हैं। जो ज़्यादा रिसेंट अभी आया है, विंडो 10 भी आ चुकी है। तो विंडो 8 रिलीज़ हुआ था 2012 में, विंडो 7 2009 में और विंडो विस्टा 2007 में। ये ज़्यादातर न्यू पीसी जब भी हम लेते हैं तो विंडो प्रीलोडेड होती है, ज़्यादातर पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। और जब भी न्यू कंप्यूटर अपग्रेड जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो इसमें डिफरेंट एडिशन साथ अटैच होती हैं, जैसे कि होम, प्रीमियम, प्रोफेशनल, अल्टीमेट। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आपका पीसी क्या चीज़ सपोर्ट कर रहा है। तो उसमें अगला वर्जन जो था वो था मैक OS X। मैक OS इज़ अ लाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड बाय एप्पल कंपनी ने बनाया था। इट्स केम प्रीलोडेड ऑन ऑल न्यू मैकिन्टोश कंप्यूटर। तो ये मैकिन्टोश कंप्यूटर में ही इंस्टॉल होता था और इसके जो वर्जन थे उनको OS X प्रोनाउंस OS 10 एंड द स्पेसिफिक वर्जन इंक्लूड योसेमाइट रिलीज इन 2014, Mavericks 2013, Mountain Lion 2012, Lion 2011, and Snow Leopards 2009. Apple also offer a version called Mac OS। तो जब भी कोई एप्पल का पीसी आप लेंगे उसमें से बिल्ट इन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, विच इज़ डिज़ाइन टू बी रन अ सर्वर। तो ये ज़्यादातर हमारे पास सर्वर में इस्तेमाल किए जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू स्टार्ट काउंटर ग्लोबल स्टेट, मैक OS यूज़र अकाउंट फॉर 99.5%। ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट है सितंबर 2014, मच लोअर देन परसेंटेज ऑफ विंडोज़। मैंने बताया था ज़्यादातर वर्ल्ड में विंडोज़ फ़ोन यूज़ किए जाते हैं, तो मैक की परसेंट थोड़ी बिल्कुल लोवेस्ट है। तो वन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट, इसीलिए इसका रीज़न है कि कंप्यूटर ट्रेंड में एप्पल के पीसीज थोड़े महंगे हैं। हाउएवर मैनी पीपल रिफर द लुक एट फील ऑफ मैक, पर आजकल मैक भी आमतौर पे यूज़ होता है। थर्ड कैटेगरी थी लिनक्स। प्रोनाउंस लिनक्स इज़ अ फैमिली ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं विच मीन दैट कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एनीवन अराउंड द वर्ल्ड। बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो बाय करने पड़ते हैं, बिल्टन होते हैं, उनमें थोड़ी चेंजिंग करना बहुत ही मुश्किल है। तो लिनक्स इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है कि ऑपरेटिंग ओपन सोर्स है, हर कोई भी इसे चेंज कर सकता है। दिस इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लाइक विंडोज़। तो जैसे जो सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी होते हैं उनको मतलब हम चेंज करना मुश्किल होता है जब तक उनको एक बाय ना किया जाए, विच कैन ओनली मॉडिफाई बाय द कंपनी। तो प्रोप्राइटरी उसे जो सिर्फ कंपनी ही मॉडिफाई कर सकती है, जैसे कि विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट। द एडवांटेज ऑफ लिनक्स आर दैट इट्स फ्री। तो ज़्यादातर एडवांटेज लिनक्स का इसलिए होता है ज़्यादा क्योंकि फ्री होता है। एंड देयर आर मैनी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट, और इसके काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन हैं और वर्जन भी काफ़ी होंगे। यू कैन चूज़ फ्रॉम ईच डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ डिफरेंट लुक। तो जो भी चेंज करेगा उसकी लुक डिफरेंस ही होगी। एंड द मोस्ट पॉपुलर वन इंक्लूड उबंटू, मिंट एंड फेडोरा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इसके ज़्यादा फेमिलियर हैं, उबंटू, मिंट एंड फेडोरा। लिनक्स इज़ नेम आफ्टर लिनस टॉरवाल्ड्स who created the Linux kernel in 1991. The kernel is the computer code that is the central part of an operating system. कर्नल इसलिए द सेंटर पार्ट को कर्नल कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टार्ट काउंटर ग्लोबल स्टार्ट स्टेट, लिनक्स यूजर्स अकाउंट फॉर लेस देन 2% ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। 2%
ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस है, September 2014. However, most server run Linux because it's relatively easy to customize. पर ज़्यादातर सर्वर हमारे पास लिनक्स बेस हैं कि उनका फ़ायदा ज़्यादातर ये है कि उनमें वायरस वगैरह नहीं आता और ज़्यादातर कस्टमाइजेबिलिटी होती है, जिस तरह हम उसे यूज़ करें वो यूज़ वगैरह या एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।